अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट बाय अल अंसार। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे गरीब मोहल्लों के एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पर। तो आइए विल वेलकम डॉक्टर अकरम अली। वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। व्हेन यू टॉक अबाउट द करंट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एक स्लम के में या एक गरीब मोहल्ले में, स्पेशली इन द मुस्लिम कम्युनिटी, उसके ऊपर आकर थोड़ा आप रोशनी डालेंगे? हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी इन स्लम्स और गरीब मोहल्ले में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये हर एक जानता है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर वेरी पुअर। अब ये कितना पुअर है ये हमें जानना है, और ये मे बी इट वेरीज फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, लेकिन टोटल पुअर है इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जिन मोहल्लों में हम काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि for every 100 children or every 100 educated people, less than 2% are graduates. 2% से कम ग्रेजुएट हैं। और एक बड़ी दुख की बात है कि 35% आर इलिटरेट, ये लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। यानी आज तक स्कूल गई नहीं, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। कोई भी चीज़, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, उर्दू हो, लिखना पढ़ना ही नहीं जानते। और बाकी जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। कोई 4वीं क्लास तक पढ़ा है, कोई 5वीं 6वीं, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो और ये जो ग्रेजुएट्स भी हैं, इनके भी ऐसे नहीं कि बहुत स्किल्ड हैं या इनको कोई बहुत बड़े एम्प्लॉयबल लेवल तक ग्रेजुएट हैं, तो ये भी अबाउट जस्ट पास हैं। तो ओवरऑल ये बहुत पुअर है इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, और इसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो ये है कि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिलती। उन बाहर वो जो है सोशली डिसएम्पावर्ड होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो पुअर हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो भी पुअर हैं, सैनिटेशन जो भी है वो भी पुअर हैं। इनके अंदर बाकी सारे प्रॉब्लम्स जल्दी आ जाते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स है, क्राइम है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब औरतों की बात करते हैं, औरतों को और बच्चों को सफ़र करना पड़ता है डोमेस्टिक अब्यूज़ का। जो लोग मारते हैं इनको, और जो इनको तंग करते हैं, जो फैमिली में ही होते हैं या नेबरहुड्स में होते हैं, ये सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद से ये लैक ऑफ एजुकेशन आपको नज़र आता है इनके सुपरस्टिशन में। ये इनको धोखा देना, बाहर की दुनिया बहुत आसान है। इनके पैसे जो भी हैं बचे कुचे वो भी छिन जाते हैं, क्योंकि इनको कोई भी कुछ समझा के, धोखा दे के, फिसला के जो है इनके पैसे वो भी ले लेते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि ये लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर एजुकेशन की वजह से इनको जो है कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता, कोई फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट इनको नज़र नहीं आता। और ये साइकिल अनफॉर्चुनेटली इनके बच्चों में भी रिपीट होती है। तो ये होता है कि ये फैमिलीज हर दफ़ा इस साइकिल में फंस चुके हैं और इससे निकलने के कोई रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं, तो यही रिपीट होता जाता है। अच्छा, तो आपने अभी थोड़े फिगर्स बताए, तो हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दीज फिगर्स एंड दिस प्रॉब्लम्स? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये उमूमन ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं, जो हमारा ट्रस्ट अल अंसार काम करता है, इन लोकेलिटीज़ में अगर हमने जाके देखा तो हमने पहले सर्वे किया कि भाई हम जान लें कि रियली इसमें क्या ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हम कहाँ से लाए हैं। तो हमने अभी रिसेंटली 2023 में ये सर्वे किया है, और सर्वे करके ये सारे नंबर्स हमने निकाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये जानने को मिला है कि स्लम्स में जो है 50-50% है। 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। और इनमें एक कॉमन थीम है कि ये ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 90% ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से। तो जैसे आज कम्युनिटी में हम पढ़ाना चाहते हैं मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, IAS, KAS और कोई गवर्नमेंट सर्विस, ये सारे चीज़ें ग्लैमर ओरिएंटेड है, लेकिन हमारे बच्चे 10th भी नहीं पास कर पा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम।
तो इसके बारे में ये सब सोचना जो है एक थोड़ा बहुत फार फेच्ड एम है। तो इसके लिए जो है हमें पेरेंट्स को मोटिवेट करना, हमने जाके सर्वे करके बात किया है पेरेंट्स से, और हमें ये पता चला है कि पेरेंट्स खुद मोटिवेटेड नहीं है बच्चों को भेजने के लिए स्कूल को। और क्योंकि बच्चा जो है 12 साल का होता है तो वो कुछ कमा लेता है तो उनके लिए बेहतर होता है, घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानकारी ली है अपने टीचर्स को भेजकर मोहल्लों में सर्वे करके। और जाहिर सी बात है कि ये हर मोहल्ले से मोहल्ले थोड़ा वेरी कर जाएगा, लेकिन मुझे पूरा इत्मीनान है कि ये जो है सारे गरीब मोहल्ले में ये मोरलेस सेम रहता है। जी अच्छा, तो अब आप अल अंसार ट्रस्ट में आप क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्या उसका इन प्रॉब्लम्स का हल कैसे ढूंढ निकाल रहे हैं और आपके प्रोग्राम्स क्या हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि जो है लोगों में बड़ी ये मुस्लिम कम्युनिटी में ही और वाइडर कम्युनिटी में भी जो एक्सटेंडेड कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी यह है कि इन लोगों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज दे आर अ बिग चंक ऑफ द सोसाइटी। और ये अगर नहीं इम्प्रूव होंगे तो इनके प्रॉब्लम्स जो है विल रिफ्लेक्ट ऑन द अदर पीपल एज वेल, तो सारे लोग मिल के सफ़र करेंगे। तो इसलिए जो है लोग बड़े इल्म के बारे में, तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में फ़िक्रमंद है। और जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स बनाना चाहते हैं, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स, लेकिन हमने ये देखा है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, और उनमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनका लाइटिंग, फर्नीचर, टॉयलेट्स, फ्लोरिंग, तो इनमें ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें नई स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये भी प्रॉब्लम है कि टीचर्स बहुत कम हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, तो ये बहुत पुअर है। तो हम अपने ट्रस्ट में ये है कि हम अपने अल अंसार के पेरोल पे हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल को। और ये गवर्नमेंट स्कूल का ये एक प्रिंसिपल भी है कि ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में पुअर इन्वॉल्वमेंट विद गवर्नमेंट स्कूल्स देखा गया है। हम खुद जाके वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हेडमिस्ट्रेस से बात करते हैं, टीचर से, प्रिंसिपल से, और उनकी स्कूल्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये जानकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचिंग पुअर है, तो प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स और वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर्स का लेवल भी बढ़ाया जाए, ये भी हम सोचते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम इवनिंग प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, बच्चों को एक सपोर्ट मिल जाता है वो ड्रॉप आउट नहीं होने के लिए। तो उनके लैंग्वेज जैसे है कन्नड़ा, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीन हमने देखे हैं कि ये तीन पिलर्स हैं, इसकी वजह से ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हमारा सर्वे का ये नतीजा मिला है कि ड्रॉप आउट का मेन वजह है नॉट नोइंग इंग्लिश, मैथ्स एंड कन्नड़ा। अगर ये तीन हम कर लिए तो ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे। तो इसके लिए इवनिंग ट्यूशन सेंटर में हमारे तकरीबन 150 बच्चे पढ़ते हैं रोज़ाना आकर। और ये बच्चों के पढ़ने का एक और फ़ायदा ये होता है कि शाम में इनका इतना फ्री टाइम नहीं होता, क्योंकि कम्युनिटी में वो बच्चे जो है वो लोकेलिटी के ताबे होते हैं। लोकेलिटी में अल्कोहलिज्म, ड्रग्स और बहुत सारे सुपरस्टिशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जाकर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर उनके पास टाइम है तो वो उनका वक्त भी बच जाता है। तो ये भी हमने देखा है, वरना ये इन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करके हम इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपका इट वाज वेरी एनलाइटनिंग टू हियर ऑल दीज थिंग्स। Thank you very much for joining us. So please like, subscribe and share if you like what we are doing. And you can also log on to alansar.in and know more about the activities that we are doing. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.